हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का दिन आपका ब्लेस्ड रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कहीं आमीन। और जो भी मेरी इस प्रार्थना को इस भोर के समय में सुन रहा है वो ये प्रार्थना करे पहली कि आज का मेरा दिन ब्लेस्ड रहे। और उम्मीद है कि हम डेली ये बात बोलना करें कि हमारा आज का दिन ब्लेस्ड है, हमारा आज का दिन आशीषित है। तो हम लोगों ने बस मुंह का अंगीकार करना है। चाहे आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, चाहे आपके घर के हालात खराब है, लेकिन उठते सर एक शब्द बोलना है कि आज मैं आनंदित हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपके दुखों को बदल देंगे और जैसा हम अंगीकार करते हैं वैसा ही परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य कर देंगे। हालेलुया। और हमारा आज का टॉपिक है शैतान को भगाने के लिए बाइबल के पवित्र वचन और अधिकार को हमें दिया है। परमेश्वर ने शैतान को भगाने के लिए हमें अधिकार को दिया है। और कुछ वचन मैं सीधा पढ़ूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। वचन बहुत सारे हैं। हमेशा मैं कहता हूं कि बाइबल की हर एक वचन, हर एक लाइन के करोड़ों मतलब है, मतलब करोड़ों अर्थ है। एक शब्द के, एक लाइन के, एक वचन के आज मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर इस बात को कोई अलग तरीके से कर रहा है तो बहुत से हैं अलग अलग। ये नहीं कि आज मैंने आपको ऐसा बताऊंगा और आगे वाला भी आपको ऐसा बताएगा। क्या होता है थोड़ा अलग बताए। इसलिए बाइबल के जो पवित्र वचन होते हैं उसमें से हर तरह का अलग अलग सेटअप होता है। मतलब कि कोई कैसे एक्सप्लेन, किस हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा है वो उस पर डिपेंड होता है। लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सीधे वचन पढ़ूंगा। कोशिश करूँगा शॉर्ट में आपके साथ बात करने की, शॉर्ट में आपको समझाने की। और हमारा आज का टॉपिक है कि प्रभु यीशु ने शैतान को भगाने के लिए अपनी सामर्थ्य और अधिकार हमें दिया है। हालेलुया। कहें आमीन, आमीन कहें और विश्वास करें। जो लोग विश्वास करते हैं वो कहें आमीन कि परमेश्वर ने हमें शैतान को भगाने के लिए हमें सामर्थ्य दी है। जो लोग विश्वास करते हैं कहीं आमीन। अगर बच्चे विश्वास करते हैं तो वो भी कहें आमीन। और अगर बहनें, अगर भाई विश्वास करते हैं वो भी कहें आमीन कि हाँ, शैतान को भगाने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति होने पाए। और निश्चय विश्वास करें कि सच में परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हमें सामर्थ्य दी है। कहीं आमीन। पहला वचन लूका 10:19 में लिखा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का मतलब कि शैतान की सारी शक्ति पर अधिकार हमें दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। कुछ लोग अलग अलग होता है वचन में। और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने सांपों को रौंदने का। सांप, अगर आप बाइबल में पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा हो कि शैतान सांप को रूप में भरमाने के लिए आया और यहोवा परमेश्वर ने श्राप दिया था कि तो रेंग रेंग कर चलेगा। तो इसलिए सीधा स्पष्ट लिखा गया यहाँ पे कि तो सांपों और बिच्छू मतलब तो शैतान को रौंदेगा। शैतान की सारी सामर्थ्य पर आपको अधिकार दिया गया है और शैतान की किसी भी वस्तु से आपको कुछ हानि न होगी। हालेलुया। कुछ भी हानि ना होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कहीं आमीन। दूसरा वचन मत्ती 16:19 में लिखा हुआ है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यह परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हालेलुया। और जो भी शैतान हम पे हमला करता है, आपने देखा होगा हम लोग के भी प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा हाजिर हो, और वो हाजिर होती है। हम कहते हैं दुष्ट आत्मा निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और दुष्ट आत्मा निकलती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और यह अद्भुत है कि हम बुलाते हैं दुष्ट आत्माओं को, चल निकल शरीरों में से, और वो आके निकल जाती है क्योंकि उनके शरीर में वास करती होती है दुष्ट आत्माएं और उन्हें फील ही नहीं होता कि हमारे शरीर में दुष्ट आत्मा है। लेकिन जब प्रार्थना करते हैं
तो वो वहाँ से जो हिलती है या जैसे कि पता लगता है कि इसका दुष्ट आत्मा है, और जब उसको पुकारते हैं वो हाजिर होती है, फिर उसके लिए प्रार्थना करते हैं और निकल जाती है। इसलिए अगर परमेश्वर हमें अधिकार दिया है हर एक बात का, हर एक दुष्ट आत्मा को निकालने का, शैतान को भगाने का, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। कहीं आमीन। रोमियो 16:20 में लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शिगर कुचलवा देगा। बिजनेस ना चलना, असफलता आना, काम काज में बरकत न रहना, ब्लेसिंग ना रहना, घर में लड़ाई झगड़ा रहना, तोड़फोड़ रहनी, क्रोध रहना, बहुत से नशे के बंधन, बहुत से व्यभिचार के बंधन, बहुत से गलत सोच के बंधन, किसका मन साफ ना होना, बहुत सी ऐसी बातें, उसमें कुछ बातें शैतान करवाता है हमारे जीवनों में, क्योंकि जो हम गलत करते हैं हम शैतानी करते हैं, और शैतान ही करवाता है। वचन कहता है शांति का परमेश्वर वो कहते हैं कि शैतान को तुम्हारे पांवों से शिगर कुचलवा देगा। परमेश्वर जो शैतान को आपके पांवों से, आपके बच्चों के पांवों से, आपकी पत्नी के पांवों से, जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, उनके पांवों से कुचलवा देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर महान है, परमेश्वर राज्यों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। शैतान पांव के नीचे कुचला जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अद्भुत वचन आगे लिखा हुआ है यूहन्ना 14:12 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, मतलब परमेश्वर आप लोगों से कहते हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, कि मैं सच सच कहता हूं जो इस प्रार्थना को सुन रहा है और मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर कह रहे हैं मैंने अद्भुत काम किए, दुष्ट आत्मा को निकाला, अंधों को आंख दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिवाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अद्भुत कार्य किए। प्रभु कह रहे हैं मेरे से बड़े बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे से बड़े बड़े काम आप लोग करोगे। कितनी अच्छी बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शैतान के चुंगल में फंस कर रह जाते हैं। मसीह में आने के बावजूद भी शैतान ऐसा जाल फेंकता है, ऐसा जाल फेंकता है। सबसे मैं हमेशा कहता हूं, मैं मेरी जो कलीसिया के लोग हैं उनको भी, कि दुश्मन अगर बाहर का है तो हम समझ जाते हैं कि बाहर का दुश्मन है, अगर घर में दुश्मन हम समझ नहीं पाते हैं। बाहर के दुश्मन को पीट भी देंगे, लेकिन जो घर का दुश्मन उसको मार नहीं सकेंगे। शैतान हमेशा घर के लोगों से वार करता है और वही हमें मार देता है। मसीह जीवन अच्छा चल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, लेकिन शैतान ऐसा मारता है परिवार में, और परिवार टूटने की कगार पे हो जाता है, और हमारा विश्वास उससे ज्यादा टूटने के कगार पर रहता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, शैतान को हमने भगाना है। शैतान के गोद में नहीं बैठना, बल्कि शैतान को भगाना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि मैंने तो सोचा था कि मेरे से बड़े बड़े काम करेंगे ये लोग, लेकिन हम लोग क्या पकड़ के बैठे हैं, पथरियां, सिर का दर्द, आंखों की कमजोरी, बल ना आना बॉडी में, कमजोरियां, बहुत सी ऐसी बातें। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि तुम तो मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। अब आप जांचे अपने आप को, आप कहां तक हैं। वचन कहता है व्यवस्था विवरण 11:25 में, तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा। हम यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं, कोई भी है, यहाँ पे ये नहीं लिखा ऐसा नहीं, सीधा लिखा है कि तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। इसलिए तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। लोग डर जाएंगे, दुश्मन डर जाएंगे, संकट डर जाएंगे, बंधन डर जाएंगे, गरीबी डर जाएगी। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। न असफलता है, ना बंधन, ना निराशा है, ना बांझपन, कुछ भी नहीं रह सकता, ना कर्जा टिक सकता है। परमेश्वर कह रहे तुम तो मेरे से बड़े बड़े काम करने वाले हो, लेकिन हम लोग फंस के रहते हैं प्रॉब्लम्स में। फैमिली प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, दिमाग की प्रॉब्लम, बॉडी प्रॉब्लम,
इन चीज़ों में फंस के हम परमेश्वर वचनों की निंदा कर देते हैं और वचनों में पागल हो जाते हैं। हालेलुया। मिका 5:9 में लिखा हुआ है, तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े और तेरे सब शत्रु नाश हो जाएं। शत्रु कौन है? शैतान। वचन कह रहा है कि तेरा हाथ शैतान पर पड़े और तेरे सब शैतान नाश हो जाएं, सब शत्रु नाश हो जाएं, सब बंधन नाश हो जाएं। और ये परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है। यशाया 14:2 में लिखा गया है, अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंधुआ करेंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। हालेलुया। वचन कह रहा कि जो आप पर हो गया, आपके ऊपर अत्याचार लोगों ने कर लिया, सो कर लिया, आपके ऊपर, आपको बंधन में बांध के रखा, शैतान ने बांध लिया। कोई आपके ऊपर टोने करता था, टोटके करता था, कोई आपके ऊपर जादू टोने करता था, कोई आपके साथ धोखा कर गया, कोई आपका खास मित्र आपके साथ धोखा कर गया, या कोई खास फ्रेंड थी वो आपके साथ धोखा कर गई, और आप सोच रहे हो भैया मेरा जीवन ही खराब हो गया है और मैं तो ऐसा हो मैं वैसा हो गया हूँ, या कुछ ऐसी बातें जिन लोगों पर हमें भरोसा बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादातर हम उनके ऊपर उम्मीद लगा के बैठते हैं और उम्मीद को भी वो लोग तोड़ देते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होने के कारण कि हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि अपने बंधुओं में ले जाने वालों को बंधुआ करेंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वो शासन करेंगे। इन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन वचन क्या कह रहा है कि आप इनके ऊपर शासन करोगे, मतलब आप इनके ऊपर राज्य करोगे। हालेलुया। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, परमेश्वर कह रहा है मैं आप इनके साथ इन्हें देखूंगा और चिंता वाली कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हालेलुया। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम दुखों में चले जाते हैं, हम संकटों में चले, लेकिन वचन क्या कह रहा है? वचन को समझें कि हम लोग शासन करेंगे। हम तो उनके बंधुआई में थे, हमारा बिजनेस लो चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने हो गए, 11 महीने, 2 साल 3 साल, हम तो बंधुआओं में बंध गए। घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे किसी की वजह से, तो वो भी बंधुआई में चले गए। परमेश्वर कह रहा है तुम शासन करने वाले हो, तुम राजा बनने वाले हो। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर हमें विजय करते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है, जो मुझे छूता है, ये नहीं लिखा, वहां पे लिखा हुआ है जो परमेश्वर के दासों को छूता है, मतलब हम अगर थोड़ा दूसरी तरह इसको लें, जो मसीह लोगों को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। और ये जीवित वचन है परमेश्वर का। हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है? उत्पत्ति 49:8 में, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं के गर्दन पर पड़ेगा। हालेलुया। और ये हाथ किसका है? मसीह का हाथ शत्रुओं की गर्दन पर जाएगा, सीधा ही, इधर उधर नहीं जाएगा। शत्रु कौन है? शैतान, जिसके आगे आप डरते हो, जिससे आप घबराते हो। हाय दुष्ट आत्मा आ गई, हाय शैतान आ गई, हाय टोना आ गया, हाय घर में पानी आ गया, हाय घर में खून आ गया, हाय घर में हड्डी आ गई, हर घर में तावीज आ गया, हाय घर में अंडा आ गया, हाय घर में काली थैली आएगी, लाल थैली आएगी, पर्दा फट गया, घर में नुकसान होगा, जो भी है। परमेश्वर क्या कह रहा है? इन सबको मैं नाश कर दूंगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 15:6 में लिखा हुआ है, तो बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा परंतु वह तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएगी। मतलब परमेश्वर वचन कह रहा है कि आप बहुत ऊंचाई पर जाओगे, लेकिन कोई आपके साथ गलत करने वाला हो लेकिन आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। और परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में दूत कार्य करेगा। और वचन से 89:25 में 25 में लिखा हुआ है कि मैं समुंदर को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। अद्भुत वचन। हालेलुया। यशाया 61:4 में लिखा हुआ है, तब वह बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी से पीढ़ी उजड़े हुए हैं और फिर नए सिरे से बसाएंगे। लास्ट वचन है मेरा, और मैंने थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया है, और ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। कह रहे कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी उजड़ रखे हैं, जैसे शराब होते हैं, जैसे बीमारियां होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको हुई, दादे को हुई, परदादे को हुई, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी कंगालपन आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जा आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी बवासीर की बीमारियां चल रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पथरियां चल रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां चल रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कैंसर चल रहे हैं,
पीढ़ी दर पीढ़ी घर में कलेश चल रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी घर में पैसा नहीं रुक रहा है। और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, जैसे परदादा, फिर दादा, फिर पिता, फिर आगे, मतलब आगे आगे ऐसे बढ़ता बढ़ता। लेकिन वचन क्या कह रहा है, वह फिर नए सिर से बसाएंगे। यशायाह 61:4 में। हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था काम, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। लिखा है कि खंडरों में फिर घर बनाएंगे, खंडरों में। और बहुत से ऐसे इनका घर खंडर बन चुके हैं। खंडर क्या होते हैं, हम जब छोटे होते थे तो हम पंजाब में, तो वहाँ पर एक खंडर था और हम छोटे जाया करते थे, वहाँ पे चबूतरे में होते थे। और जैसे कि हम जिम वगैरह में जाते हैं और हमारी मंजिल 2 मंजिल पे है जिम, नीचे में खंडर है पूरा। वहाँ पर कबूतर, जाले, कचरा वचरा, चूहे घूम रहे हैं, बदबू आ रही है, इतना कुछ, मतलब हर कोना गंदा हो रखा है। तो जो खंडर होता है, हमारा जीवन ऐसा होता है, कोई भी आता है, कोई गंद करता चला जाता है, कोई भी आता गंद करता चला जाता है, कोई भी आता गंद करता चला जाता, कोई टेंशन ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो खंडर हो चुका है। कोई भी सोचते थे चले इधर राइट देखा, लेफ्ट देखा, चलो जी कचरा उठाकर उस घर में फेंक दिया, मतलब उस खंडर में फेंक दिया। मैं उस दिन नीचे गया देखने के लिए, कुछ हम चेक कर रहे थे जिम के अंदर, तो नीचे देखा खंडर ही खंडर, कबूतर वहाँ पे घूम रहे हैं और वहाँ पर पंख पड़े हैं, वहाँ पे कचरा पड़ा है, मतलब पूरा कचरा खाना उसको बना रखा था। क्यों? क्योंकि वो खंडर था, क्योंकि उसका दरवाजा बंद था। कुछ लोग मसीह जीवन में पीछे का दरवाजा खोल लेते हैं, क्योंकि मैं भी पीछे के दरवाजे से गया था, क्योंकि हमारे सीढ़ियों से नीचे था बना हुआ अंडरग्राउंड वो, लेकिन फ्रंट नहीं खोलते। मसीह चाहते हैं कि आप मसीह दरवाजा खोलें। शैतान पीछे से हमला करता रहता है और आप छुपते रहते हो। मसीह जीवन कहता है अपने आप को तैयार रखें, डरे ना, घबराए ना। आपका जीवन खंडर बन चुका है, उसमें बहुत से लोग कचरे घेर देते हैं, बहुत से लोग आपको ताने मार रहे हैं, बहुत से लोग उसके अंदर बहुत से बंधन फेंक रहे हैं। लेकिन आपका घर, जो आपका मन जो खंडर बन चुका है, इसको साफ करें, इसका गेट खोलें। जब आप गेट खोलोगे तो वहां पर आप उस गंदगी को निकाल के फेंकोगे। जब आप अपने विश्वास का दरवाजा खोलोगे, अपने दिल का दरवाजा खोलोगे, और वहां से आप जब कचरे को बाहर निकालोगे, और जब ये शुद्ध हो जाएगा, जब ये अच्छा हो जाएगा, तो सुंदर भी लगेगा। और जब सुंदर लगेगा तो वहां पर ग्राहक भी आएंगे। इस तरह मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप मसीह जीवन को आप सुंदर करते हो, अपने खंडर को, जो शैतान हमले करता है उन खंडरों को साफ करते हो, अपने मन की सफाई करते हो, अपने विश्वास की सफाई करते हो, और ये विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह पर, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। मैं खंडर की बात कर रहा, जिसकी वो दुकान थी, खंडर था, जब उन्होंने शटर को उठाया होगा, जो साफ सफाई की होगी, तो उसका दाम भी लगा होगा। उसी तरह परमेश्वर ने क्या किया है, आपकी हर एक काम में आपको सफल करने के लिए ठानी है। और लिखा है कि वह फिर बसेंगे। हालेलुया। वो ऐसे कैसे नहीं रहेंगे, वो फिर बसेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन जो विश्वास करेगा वो, हालेलुया। इसलिए विश्वास करना है, प्रभु के नाम पर विश्वास करना है कि हाँ, और निश्चय कि शैतान को भगाने के लिए वचन है। ये थोड़ा सा मैंने आपके लिए निकाले, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता रहा क्योंकि समय ज़्यादा लग जाता है, फिर भी समय ज़्यादा हो गया। और कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे और इस बात को समझे कि आप लोग शैतान को भगाने वाले हो, ना कि शैतान के हाथ में आने वाले हो। इसीलिए परमेश्वर आपको ब्लेस करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता राजा प्रभु इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप ब्लेस रहें, आप आशीष रहें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। राबासी लिखे रिबिना, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और जो भी शैतान के बंधन है टूटने पाए, इस वचन के द्वारा ये ब्लेस्ड होने पाए, ये आशीष होने पाए, एक नया विश्वास इनके जीवन में आने पाए कि हाँ, हम शैतान को भगाने वाले हैं, ना कि शैतान के हाथ के नीचे आने वाले हैं। हम शैतान के गर्दन पे पाँव रखने वाले हैं, बल्कि शैतान हमारे गर्दन पे पाँव ना रखने पाए, बल्कि हम शैतान की गर्दन पर पाँव रखने वाले होने पाए। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आप आशीष करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करे, प्रभु की महिमा आपके जीवन में होती रहे। आमीन।